और अब बात शिवपाल के शब्दवेदी तीर मंत्रियों के सामने मैनपुरी की लकीर, क्योंकि जब से शिवपाल सपा के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं उनका वो एक्शन वाला अवतार लौट आया है। शिवपाल न सिर्फ बैक टू बैक दौरे कर रहे हैं बल्कि अब यूपी सरकार के मंत्रियों को मैनपुरी के अंदाज में चुनौती दे रहे हैं। शिवपाल आज जौनपुर में थे जहां भाजपा पर जमकर हमला उन्होंने बोला है। शिवपाल के शब्दवेदी तीर मंत्रियों के सामने मैनपुरी की लकीर। जिम्मेदारी के बाद एक्शन में शिवपाल 24 की पिच पर करेंगे कमाल। जब से शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी मिली है, शिवपाल यादव पुराने वाले एक्शन में लौट आए हैं, जो सपा को बूथ स्तर पर मजबूत कर रहे, बल्कि बैक टू बैक अलग अलग जिलों का दौरा भी कर रहे, बल्कि 2024 की पिच पर भाजपा को सीधी चुनौती देते नजर आ रहे। शिवपाल के निशाने पर वो मंत्री हैं जो पिछले दिनों शिवपाल की जिम्मेदारी को लेकर लगातार हमलावर हो रहे थे। ये जो बड़बोले मंत्री हैं, बड़बोले मंत्री अभी जब मैनपुरी चुनाव हुआ था तब गए थे, बहुत कुछ बोल रहे, तो वहाँ की जनता ने उनको सबक सिखा दिया है। और आगे आने वाले चुनाव में कैसे चुनाव लड़ा जाता है हम उनको सिखा देंगे। शिवपाल सिंह यादव जब से समाजवादी पार्टी में वापस आए हैं, पुराने तेवर दिखाने का कोई मौका चूक नहीं रहे। पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद तो उनके हौसले और भी आसमान छूने लगे हैं। शिवपाल सिंह यादव 80 में 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे भाजपा नेताओं को सीधे तौर पर चेता रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है ये हम सिखाएंगे। दरअसल मैनपुरी में शिवपाल अपने चुनावी प्रबंधन का एक नमूना भाजपा को दिखा चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाजपा के तमाम बड़े बड़े नेता आए, लेकिन नतीजा क्या रहा। शिवपाल सिंह यादव की ये नसीहत और एक तरह से अप्रत्यक्ष चुनौती भाजपा के लिए अगले चुनाव में खतरा साबित हो सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या शिवपाल सपा की साइकिल में हर एक सीट पर मैनपुरी वाली हवा भर पाएंगे, क्योंकि मैनपुरी सपा का गढ़ था जहां मुलायम की सहानुभूति भी सपा के साथ थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि सपा बड़े मार्जिन से इस लड़ाई को जीत गई। लेकिन 2024 की पिच पर चुनौती इस बात की है कि सपा की साइकिल पिछले 2 लोकसभा चुनाव में 5 के स्कोर से आगे नहीं बढ़ पाई। मौजूदा समय में सपा के पास सिर्फ 3 सांसद है, जबकि मुलायम सिंह के दौर में इसी सपा की गूंज न सिर्फ लोकसभा में बोलती थी बल्कि बड़े बड़े बिल को पास कराने के लिए सत्ताधारी दल को सपा की जरूरत महसूस होती थी। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब मुलायम सिंह यादव पार्टी के मुखिया थे तब कई बार सपा केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के लिए संकट मोचक बनकर सामने आई। ऐसे में शिवपाल जब लौटकर सपा में आए हैं और अखिलेश यादव ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया है, तो एक बड़ी परीक्षा इस बार शिवपाल की भी होनी है, क्योंकि शिवपाल में कितना दम बाकी है इसका बड़ा फैसला 2024 में हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।